नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संकट चौथ का व्रत आ रहा है। सभी महिलाएं इस व्रत को बड़ी विधि विधान से रखती है। पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर अपनी संतान और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। संकट चौथ का व्रत करवा चौथ के व्रत जितना ही खास और महत्वपूर्ण होता है। कोई भी व्रत संपूर्ण रूप से तभी पूरा होता है जब उसकी व्रत कथा पढ़ी जाए या सुनी जाए। आइए जानते हैं तिलकुटा चौथ यानी संकट चौथ व्रत कथा। इस कथा को जरूर सुने, तभी आपके व्रत का फल मिलेगा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इस व्रत को करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सभी मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूँगी और चौथ माता का व्रत करूँगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, वो नहीं मिला। दुखी होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धविवाही नार। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर तुम सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धविवाही नार। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर कहा, यह तो उसका जुआई ही है। तब उसकी माँ ने जुआई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धविवाही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया। इस दिन चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तभी साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुटा व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुटा के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटा बहू से मिलवाया, वैसे हम सभी को मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला हो।
बोलो संकट चौथ माता की जय। श्री गणेश देव भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी करवा चौथ।